महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, जहां मां ने 6 बच्चों को एक-एक कर फेंका कुएं में, ससुर की प्रताड़ना से थी परेशान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा जो 21 से दीक्षा लेगा वो कन्हैया कुमार की तरह जमानत जब्त कराएगा। जबलपुर से राज्यसभा टिकट पर बीजेपी ने किया सस्पेंस खत्म, बीजेपी ने खेला दलित कार्ड, सुमित्रा वाल्मीकि को उतारा मैदान में। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 6 जून तक किए जाएंगे नामांकन पत्र जमा। 7 सालों के बाद उम्मीदवारों में दिखा गजब का उत्साह। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का किया ऐलान। 48 संवेदनशील मतदान केंद्रों की बनाई गई सूची, 150 में से 100 लिस्टेड बदमाशों से भरवाए गए बॉन्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। पहली खबर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान से जुड़ी, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कई मुद्दों पर बयान दिए। उन्होंने कोरोना मामले को लेकर कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 46 मरीज ठीक होकर घर भी गए। उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी को देखिए, विचार और निर्णय को देखिए, जो कहा वो करके दिखाया। साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह तंज कसते हुए भी नजर आए, जो दिग्विजय सिंह से दीक्षा लेगा वो कन्हैया कुमार की तरह जमानत जब्त कराएगा। 83,394 लोगों का पिछले 24 घंटे में हुआ है, जबकि कुल वैक्सीनेशन अभी तक 11,90,20,787 है। आप भाजपा की कथनी और करनी को देखिए और हमारे नेतृत्व को देखिए, विचार देखिए। दीनदयाल जी श्रद्धेय का विचार, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय। ये सिर्फ कहते नहीं है, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, शिवराज जी ने, बीडी भाई ने करके दिखा दिया। अंत के व्यक्ति का उदय, सुमित्रा वाल्मीकि जी, अंतिम छोर का व्यक्ति शिखर की सदन में, ये भाजपा है। हमारी बहन कविता पाटीदार, ये एक पार्षद रही हैं, एक जिला पंचायत में रही हैं, वो सर्वोच्च सदन के लिए जा रही हैं। ये गौरव की बात है हर कार्यकर्ता के लिए। यह सिर्फ कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से, निष्ठा से, एकाग्रता से काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी में उड़ान की अपार संभावना है। पढ़े हुए तो कहीं के भी टॉपर हो सकते हैं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन जो कन्हैया कुमार की संगत में आएगा या दिग्विजय सिंह से दीक्षा ले लेगा, वो फिर कन्हैया कुमार बन जाएगा और बिहार में जमानत जब्त कराएगा। जबलपुर से राज्यसभा टिकट पर बीजेपी ने सस्पेंस खत्म कर दिया है, लिहाजा राज्यसभा को लेकर बीजेपी ने दलित कार्ड खेला है, जहां सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया है। सुमित्रा जबलपुर से 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू कर दी है। आचार संहिता लागू होते ही बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 108 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 37 पंचायतों में से 48 संवेदनशील मतदाता केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। प्रमुख संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची भी बनाई गई है। पुलिस ने 40 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र जमा करवा लिए हैं और 150 में से 100 अपराधियों की सूची बनाकर बॉन्ड भी भरवा लिए हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि पिछले चुनाव में किस क्षेत्र में विवाद की स्थिति बनी थी, ऐसी जगहों को चिन्हित कर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। थाना बेटमा क्षेत्र अंतर्गत 37 पंचायतों में 108 मतदान केंद्रों के मतदान होना है। वर्तमान में त्रिस्तरीय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, वहाँ व्यवस्था एवं जो भी असामाजिक तत्व हैं उनकी लिस्टिंग, उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हेतु कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका 100% पालन कराया जाएगा और आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। पूरे हिस्ट्री सीटरों को हमने बाउंड ओवर कराया है, पूरे हिस्ट्री सीटर।
मध्य प्रदेश शासन में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के जिले पाली गांव के पयारी में वेयर हाउस की लापरवाही सामने आई, जहां हजारों क्विंटल धान की बोरियां वेयर हाउस न पहुंचने से बर्बाद हो रही हैं। आपको बता दें, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन में धान की सुरक्षा की जानी थी, लेकिन वेयर हाउस के जिम्मेदार अफसर और कर्मचारियों ने धान बचाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। वहीं इस मामले पर नागरिक आपूर्ति विभाग के जीएम का कहना है कि भंडारण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य भंडार की है, लेकिन हजारों क्विंटल धान बर्बाद हो रहा है। जो भंडारण तो SWC का है और जहाँ कटे फटे बारदाने फट रहे हैं तो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको बारदाना प्रदान किया जा रहा है। और सर ये जो धान खराब हो रही है उसके लिए धान खराब है तो उसकी जिम्मेदारी तो वेयर हाउसिंग की है ना। सुरक्षित भंडारण की नोडल एजेंसी राज्य भंडार गृह निगम है, स्टेट की नोडल एजेंसी। तो उनसे कुछ रिकवरी वगैरह करते हैं? हाँ, उनके भंडारण जो स्टोरेज बिल से उनको हम काट लेते हैं। सर जैसे अभी मौसम खराब होने वाला, बारिश होने का टाइम आ रहा है, तो वहाँ पे कोई ऐसे बंदोबस्त नहीं किए गए हैं? नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको बोलेंगे कि उसमें तिरपाल वगैरह तो लगाते हैं, करते हैं। बागली के भमोरी गांव में तिवारी परिवार के द्वारा सार्वजनिक शनिदेव मंदिर का निर्माण किया गया। साथ ही शनिचरी अमावस्या के अवसर पर महायज्ञ के साथ शनिदेव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। तो मेरा क्या है, मेरी एक बहुत इच्छा थी कि मेरे को इस ग्राम भमोरी घाटों पे एक मंदिर बनाना है। जगह भी मैंने उस मंदिर के लिए ली थी, लेकिन शनि महाराज की कृपा से मेरे को पंप भी मिल गया। तो पंप का काम खत्म होते ही मैंने मंदिर का निर्माण कार्य चालू करा। और सार्वजनिक मंदिर है, हर किसी के लिए। और मेरा उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार गुरुद्वारे में भंडारा चलता है, उसी प्रकार इस मंदिर से हर शनिवार को भंडारा चलता है। क्या क्या आयोजन यहाँ पर किए गए हैं 2 दिनों में? 2 दिन में सुंदरकांड किया गया रोज, और उसके बाद हिमाद्री का कार्यक्रम था, और 2 दिन भंडारे भी थे, सुबह और शाम में। और आज तो मुख्य भंडारा आज था। और अब खबर सरगुजा जिले से, जहां मैनपाट में तेज आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। बता दें कि मैनपाट के परपटिया में करीब 1 दर्जन मवेशियों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। मवेशियों के खाने के लिए रखे गए पैरावट में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार शशिकांत दुबे मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर ग्रामीणों को उनके मृत मवेशियों का मुआवजा देने की बात कही। अभी तत्काल खबर मिली परपटिया ग्राम से मैनपाट के कि वहाँ आकाशीय बिजली से कुछ जानवर मर गए हैं तथा पैराउट में आग लगी है, जिसकी मैं तत्काल जांच करने जा रहा हूँ। हम जांच करके तत्काल उसका जो भी अनुग्रह सहायता राशि है पीड़ितों को उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ घटना हुई? मैनपाट के परपटिया गाँव में। अच्छा सर, कितनी संख्या होगी, कुछ पता चल पा रहा है? 6 या 7 बता रहे हैं लोग, अब जाने के बाद तो दर्जनों मवेशी हो सकता है, अभी अब जाने के बाद पता चलेगा कितना है। तो मुआवजा इनको मिलेगा? हाँ, तुरंत वो RBC 4 के अंतर्गत मुआवजा राशि बना के तत्काल उनको पेमेंट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की शुरुआत होते ही छतरपुर जिले में भी नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार ने बताया कि जनपद पंचायत कार्यालय में पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के द्वारा अपने फॉर्म निर्धारित प्रारूप में आगामी 6 जून तक जमा करवा सकते हैं। पहले चरण में 25 जून को मतदान होगा, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। पंच के लिए नामांकन फीस 400 रुपए और सरपंच पद के लिए 2000 रुपए फीस तय की गई है। अभ्यर्थियों के लिए अलग से कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। वहीं 7 सालों के लंबे अंतराल के बाद पंचायत चुनाव होने से उम्मीदवारों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। छतरपुर में 13 आरओ केंद्र बनाए गए हैं। एक आरओ केंद्र है और बाकी 12 केंद्र अलग से बनाए गए हैं, जिन पर फार्म लिए जा रहे हैं। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य फार्म लिए जा रहे हैं। ये 6 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। 10 तारीख को नाम वापसी होगा। इसमें बैंक का नो ड्यूज, आपका MPV का नो ड्यूज
उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र में अगर आरक्षण चीज हुआ तो जाति प्रमाण पत्र या जाति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उसके अलावा ये जितने भी ARO केंद्र हैं उन ARO केंद्र पर और यहाँ RO केंद्र पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिसमें किसी को भी कोई भी समस्या आती है तो कंट्रोल रूम से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। नेमावर के थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से गांजे की सप्लाई की जा रही है। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने इंदौर बैतूल के मुख्य मार्ग पर चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध युवक को 2 प्लास्टिक की बोरियों के साथ हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 52 किलो 122 ग्राम गांजा जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स की धारा के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना नेमावर थाना प्रभारी नेमावर को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बॉर्डर से गांजा इस क्षेत्र में आता है। ऐसी मुखबिरी उन्हें लगातार प्राप्त हो रही थी। 30 मई को उन्होंने मुखबिरी लगाई थी। ये सूचना मिली थी कि गुराड़िया फाटा के पास एक व्यक्ति खड़ा है। जब वहाँ टीम पहुंची तो एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में 2 बोरियां थी। जब उसको तलाशा गया तो उसमें गांजे के 5 पैकेट पाए गए। व्यक्ति का नाम पूछा गया तो वो गोविंद कंवर नाम का था, जो मेल पिपलिया खाते गांव का रहने वाला था। ये कुल जो गांजा है वो 52 किलो 100 ग्राम के लगभग है, जो करीब 10,05,000 रुपये कीमती है। इसमें हम आगे और पूछताछ कर रहे हैं और इसमें एसडीओपी ज्योति उमट और थाना प्रभारी राजा राम बस्कले अपनी पूरी टीम के साथ इसमें लगे हुए हैं। जो भी आगे इसमें अपडेट आएगा उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। और नशे के विरुद्ध देवास पुलिस प्रशासन लगातार कटिबद्ध है और आगे यह कार्रवाई जारी है। इस मामले जो गांजा पकड़ा है घटना छतरपुर के पिड़वा गांव की है, जहां देर रात 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हथियार और लाठी से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग की तो इस दौरान एक की मौत हो गई। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि पंचायत चुनाव में सपोर्ट करने पर यह विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। गाँव के तड़पा के और बरदवाहा कलानी के ठाकुर के लड़के आए, जिसमें राणा राजा तड़पा के और साहब राजा तड़पा, राजू राजा तड़पा, पप्पू राजा बरदवाहा और नरेंद्र सिंह बरदवाहा, अभितेंद्र कलानी और अतुल राजा कलानी, ये लोग आए सीधे और रुके और सीधे फायरिंग करने लगे। जो हमारे भैया थे तो भैया ने फिर रोका तो उनने सीधे भैया के 2 फेर मारे, एक राणा ने एक साहब ने। पहला राणा ने फेर मारा, दूसरा साहब ने मारा, तो बाकी ने सब लोग इकट्ठे निकाल फायरिंग करे। हम लोग भी छतरपुर जिले के थाना गढ़ी मलेर अंतर्गत कल रात को 9 बजे एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे फायरिंग हुई थी, डंडों से मारपीट हुई थी। एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई और 2 लोग उसमें घायल हैं। इसमें SIT गठित की जाएगी और 7 आरोपी जिनके विरुद्ध FIR की गई है, उसमें हर बिंदु पे निष्पक्ष जांच की जाएगी और ये प्रयास किया जाएगा यथासंभव इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अभी तक की जो कार्रवाई है इसमें जो व्यक्ति घायल थे उनके जो DD हैं, डाइंग डिक्लेरेशन है, वो किए जा चुके हैं और वीडियोग्राफी भी स्टेटमेंट की हो गई है। घटनास्थल की समीक्षा भी कर ली गई है और SIT जो गठित की जाएगी वो हर जो बिंदु है उस पर गहनता से जाँच करेगी। सर और हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप सिंह, छतरपुर संवाददाता खबर भारत के लिए, उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से 2 पक्षों में विवाद की बात है, लेकिन खास बात यह है कि जो विवाद हुआ था वो दरअसल पंचायत चुनाव में सपोर्ट को लेकर था। ये कैसा मामला है? मैं थोड़ा चाहूंगी कि इसको विस्तार से बताएं। जी प्रदीप। इतना बढ़ गया कि गोलीबारी वहाँ होने लगी, जिससे महेश यादव की मृत्यु हो गई। वहीं गोपाल यादव घायल है, सचिन यादव घायल है, जो दोनों छोटे भाई हैं। इसके बाद हमारी बात SP संजय शर्मा जी से बात हुई। उन्होंने बताया कि SIT की टीम गठित कर लिया है, मामला दर्ज कर लिया है, जिसका पूरा बिंदु बार बिंदु जांच कराई जाएगी। वहीं थाना गढ़ी मलेरा में हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने बताया है 307, 302, 147, 148, 149 धारा पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के नाम है राणा राजा, साहब राजा, राजू राजा, पप्पू राजा, अतुल राजा और कुछ अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए।
और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कई लोग इसमें शामिल थे। घायल का इलाज लगातार जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देपालपुर से एक खबर है, जहां विधानसभा क्षेत्र के बेटमा की मंत्री कॉलोनी में पार्थिव शिवलिंग पूजा एवं रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक की पत्नी कुसुम विशाल पटेल ने पार्थिव शिवलिंग पूजन कर रुद्राक्ष वितरित किए। साथ ही पंडित पवन तिवारी ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा कि शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से करोड़ों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। शिवलिंग का निर्माण करना और रुद्राभिषेक करना, जिससे सभी लोगों के कष्ट दूर होते हैं, मानसिक कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं, कहते हैं ना, बीमारी तो अपन दवाइयों से भी ठीक कर देते हैं, पर रुद्राभिषेक से लोगों की जो मन में जो हलचल चलती है, हम बोलते हैं ना, रात में नहीं सो पा रहे हैं, तकलीफें आ रही है, हम सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो वो उस सब का निवारण करने के लिए रुद्राभिषेक, जिससे आपका मन शांत होता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि विधानसभा का हर व्यक्ति मानसिक तौर पे भी सुखी रहे। पूरी विधानसभा में रुद्राभिषेक चलेंगे, क्योंकि विधानसभा ही हमारा परिवार है और परिवार का हर व्यक्ति सुखी हो, यही विधायक जी चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महादेव इस पृथ्वी लोक के देवता हैं। अंत में हम सब जीवात्माओं को महाकाल के पास ही जाना होता है और उस महाकाल से संबंध बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है पार्थिव शिव पूजन। आज श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम पर मंत्री कॉलोनी रहवासी संघ और यहाँ के युवा मंडल मातृशक्तियों के द्वारा विशाल पार्थिव शिव पूजन का आयोजन यहाँ किया गया, जहाँ संपूर्ण वैदिक विधि से भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद रुद्राभिषेक किया गया है। भगवान शिव की इस दिव्य पिंडी में ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि भगवान शिव निराकार हैं, बीज हैं, और बीज रूप में ही माने पिंडी रूप में उनका पूजन किया जाता है। तो इससे गौरेला पेंड्रा, जिसके मरवाही जिले से एक खबर है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला और उस जिले से एक खबर के निर्माण कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार को अंजाम देने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सेमरा में बिना किसी कार्य आदेश के एक स्कूल में मरम्मत का काम करवाया जा रहा है। हालांकि ये काम कितनी लागत का और कौन सा विभाग कर रहा है, ये अभी भी किसी को नहीं पता। और निर्माण कार्य में चोरी की बिजली से ये काम करवाया जा रहा है, ये स्पष्ट है। जानकारी लेने पर जवाबदार अधिकारी भी बौखलाहट में खुद को सारे निर्माण कार्य का ठेका नहीं लिए जाने की बात कहते नजर आए। कलेक्टर से बात की गई तो कहा उन्होंने, मैं ए ग्रेड का अधिकारी हूँ, सरपंचों के पत्र का जवाब देना मेरे लिए आवश्यक नहीं। ये कहकर उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ लिया। सहायक यंत्री श्रीमती दिलेश्वरी सुरवानी ने बताया है कि सेमरा में प्राथमिक शाला में शेड निर्माण में अवैध रूप से कनेक्शन लेके वेल्डिंग मशीन चलाया जा रहा था, उसे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया है। कैसी कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? इस पे उनको जो अवैध कनेक्शन धारी को नियमानुसार बिल किया जाएगा। क्या रिकवरी वगैरह भी, क्योंकि लंबा चौड़ा सेट का काम कर चुका रहा, तो उसमें भी रिकवरी वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर जब तक जिस महीने से या जितने दिन का उपयोग किया गया है उसकी फाइन बिलिंग की जाएगी। किशन राठौर काम करा रहे हैं और कोई अधिकारी आता है देखने काम वाम? अभी तो 4 दिन हुआ है, तो अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, जो बिल्डिंग जो है ये इसमें मिट्टी की जोड़ाई है, मिट्टी से बनी है पूरी, जानकारी है आपको? दिख रहा होगा। जानकारी हमको नहीं है, लेकिन अपन देखें अभी तो वो मिट्टी की जोड़ाई है, तो इस हिसाब से तो इसको पूरा तोड़ के बनाना चाहिए। क्रैक भी हो गए हैं जगह जगह है, आपको दिखा है कि नहीं दिखा? तो कुल मिला के ऐसा नहीं लग रहा कि पैसे की बर्बादी की जा रही है यार? तो लग रहा है ना, गलत मानते हैं? चलिए, क्या नाम लिखते हैं आप? वीर सिंह। वीर सिंह, ठीक है वीर सिंह। इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है और मुझे किसी भी तरह का बिना सूचना दिए उस स्कूल भवन को तोड़ा गया है। स्कूल भवन टूटने के बाद मुझे ग्रामवासियों के द्वारा पता चला कि स्कूल भवन को तोड़ा जा रहा है। तब मैंने पता लगाने की कोशिश की कि वो क्यों तोड़ा जा रहा है और किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है। मैडम, स्कूल पूरे जर्जर है, वो उसको तो फिर से पुनः निर्माण करने की आवश्यकता है, डिसमेंटल करके। मिट्टी की जुड़ाई है, उसमें जो ईंट लगे हुए हैं पुराने, मिट्टी की जुड़ाई में चल रहे हैं, और उसके बाद उसमें पैसा अगर खर्चा किया जा रहा है तो कितना गंभीर मानते हो आप? ये तो गंभीर विषय है, लेकिन यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए जिला कार्यालय के वहाँ ऑफिस के लिए मैंने स्वयं प्रस्तावित किया था। डीओ साहब से भी के पास बैठकर ये चर्चा किया था कि उस भवन को
तोड़वा कर मतलब उसका उन्नयन करवा कर जैसा भी उचित लगे उसका ऑफिस के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। और इसके लिए मैंने कलेक्टर मैडम से मांग भी किया था। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल छत्तीसगढ़ का दौरा करने पहुंचे, जिसमें लोगों को केंद्र सरकार की 8 साल में हासिल की गई उपलब्धियां और जनहित कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की। शुजालपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सफलता के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जटाशंकर मंदिर परिसर में सुशासन और गरीब कल्याण सम्मेलन का एक कार्यक्रम हुआ। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की। वहीं इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिमला से आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों ने भाग भी लिया। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री के पद पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना था। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़े विश्वास के साथ भारत सब कुछ कर सकता है, देश के लोग सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ के युवा देश को बदल सकते हैं, भारत में सहमत है, भारत विश्व के साथ बराबरी से मुकाबले में खड़ा हो सकता है और उसके लिए प्रयास प्रारंभ किया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिले, सीधा हितग्राही को मिले, इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। एक समय जिस तकनीकी को लोग गरीब लोग नहीं बनाते थे, आज उसी तकनीकी के माध्यम से लोगों के खाते में सीधे सीधे राशि हस्तांतरण करने का काम हो रहा है और जिसके कारण एक प्रधानमंत्री ₹1 दिल्ली से भेजते हैं तो 85 पैसा बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये रोना नहीं रोया। उन्होंने कहा कि ₹1 भेजा तो ₹1 ही उनके खाते में जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम किया और इसलिए सभी योजनाओं में लगातार विश्वास पैदा होता गया। गरीब कल्याण की जो योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास मिशन का काम होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ। और इतना ही नहीं, एक समय सीमा में लक्ष्य को पूरा करना, 2024 तक भारत के वो सारे पात्र हितग्राही। गाडावारा नरसिंहपुर जिले के गाडावारा तहसील के अंतर्गत आने वाली चीचली में ग्राम पंचायतों में लगातार परेशानियां देखने को मिल रही हैं, जहां किसान गांव की समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही गांव वालों ने अपनी समस्या खबर भारत को बताते हुए कहा, पूर्व कलेक्टर सीबी चक्रवर्ती ने भी इस पुलिया निर्माण के लिए कोशिश की थी, पर अभी तक कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। साथ ही सरपंच सचिव कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जहां पर 10 साल से बड़ी समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ कार्य योजना का बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन काम नहीं हुआ, जिसको लेकर प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, हमारे यहाँ पुलिया अगर निर्माण नहीं हो रहा तो हम इस पंचायत में चुनाव के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है कि हम चुनाव में बिल्कुल समर्थन नहीं देंगे, किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। कितने साल की मांग है ये पुलिया की? 25 साल से डरी है पुलिया। पहले भी कलेक्टर साहब यहाँ आए थे, चक्रवर्ती जी आए थे, उन्होंने मंजूर कर दी। मैंने अभी उसका कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना सरपंच दे रहे, उन्हें कोई कलेक्टर दे रहे, न कोई दे रहा ध्यान। नहीं तो इस समस्या को आपने जिला कलेक्टर रोहित सिंह को बताया है? अभी हमने रोहित सिंह को नहीं बताया, मगर चक्रवर्ती जी को मालूम है, सब लिखा पढ़ी पूरी। तो आप मांग करते हैं जिला कलेक्टर से इस ओर ध्यान दिया जाए? जिला कलेक्टर साहब से हम मांग करते हैं कि इस पुलिया का निर्माण हो अतिशीघ्र। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत पलेरा। ये साली चौका जाती है? साली चौका जाती, बच्चे पढ़ने जाते, बच्चों को इतनी परेशानी होती बरसात में कि बच्चे जमान के चलो कभी कभी बिल्कुल गीले कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। यानी जो छात्रा हैं वो भी जाती हैं? बच्चियाँ भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं। कई बार बच्चे बह जाते हैं, बहुत परेशानी होती है सर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।